अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक बार फिर से इसलिए हाजिर हुआ हूँ क्योंकि आज जो है एमएससी पुणे, जो एमएससी पुणे है उनका जो है एमएससी पुणे का जो है आज आपको क्या आया है, हस्त पुस्तिका यानी बुकलेट आया है और उसमें बहुत से इंस्ट्रक्शंस है जो मराठी में मैं आपको पूरे तरतीब से ये बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या है और आपको समझना है। मेरे पूरे वीडियो को पूरा देखो, आप एक एक चीज समझो उसमें से, नहीं तो देखो इसमें से कोई भी चीज की गलती करेंगे तो बहुत खामियाजा भुगतेंगे। तो मैंने एक एक पॉइंट को मैंने वजाहत करके बताया। उर्दू मीडियम के टोटल स्टूडेंट्स तुम इस चीज को, बुकलेट को सही समझो, मैंने क्या क्या बताया उस पर गौर करो, स्पेशली हॉल टिकट के बारे में और आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में। लेडीज, मैरिड जो लेडीज है वो भी इस वीडियो को गौर से देखो, अपने वाले और जो भी होंगे अपने जो है जनरली अपने कैंडिडेट्स में बहुत ज्यादा ऐसे इंस्ट्रक्शंस आने के बाद पढ़ने की आदत नहीं है, वो समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। पूरा वीडियो देखो, जितना भी लंबा होगा तुम्हारा ही फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये है वो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ जो भी हस्त पुस्तिका है जो हमारे बुद्धिमत्ता चाटनी यानी कि टैट के लिए है। तो उसमें शुरुआत से अगर आप देखेंगे कि जो भी हम, उसका मतलब ये है ऊपर के 2-3 जो लाइन्स है उसका, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और ये टैट के लिए आपको जो है, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको वो ऑनलाइन पेपर कैसे देना है और आपको सामने कैसा आएगा और आपको क्या क्या चीज़ें जो है फॉलो करनी है वो बताया गया है। ठीक है, कृपया लक्षात घ्या, परीक्षेचे स्वरूप सर्वग्राही ओमनिबस असेल। प्रश्नपत्रिका कोणतेही विभाग उपविभाग असणार नाही, प्रश्नपत्रिकेत कोणतेही विभाग उपविभाग असणार नाही, यानी कि कोई भी एक पार्ट सब पार्ट नहीं रहेगा, ये पूरी एक कंप्लीट जो है ये होंगे और शायद इसमें ABCD सिस्टम नहीं रहेगा जैसा टीईटी में आता है। ठीक है, 120 मिनट का टाइम होगा, लेकिन आपको 180 मिनट जो है अंदर जो है रुकना पड़ेगा ताकि तमाम जो लॉग इन लॉग ऑफ वगैरह ये जो भी उनके सूचना होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए। अब इसमें जो है आपको बताया गया है ये इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि शुरुआत की मैं पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, तो उस तमाम में बताया गया है कि जैसा कि हम सुनते हैं कि भाई जो पेपर है वो इंग्लिश जो है इंग्लिश में आएगा, मराठी मराठी में आएगा, बाकी तमाम जो क्वेश्चन होंगे वो द्विभाषिक रहेंगे। द्विभाषिक कहते हैं बाइलिंगुअल को, जैसा कि एक साइड से आपको इंग्लिश में रहेगा और इंग्लिश में और मराठी में, या फिर इंग्लिश में और उर्दू में, उर्दू इंग्लिश या मराठी इंग्लिश ऐसा रहेगा। 120 जो है टोटल उसका टाइम रहेगा, मिनट 2 घंटे, जिसको हम बोलेंगे 4 जो है सवालों में से एक सवाल आपको टिक करना होगा जैसा कि हम बोलते हैं। लेकिन उमेदवारास सर्वाधिक अचूक उत्तराची निवड करावायची आहे आणि उमेदवारास वाटत असेल की योग्य अचूक पर्यायावर माउस क्लिक करावायचा आहे उम्मीदवार ने, यानी कि अगर आपको सही लग रहा है कि भाई ये जवाब सही, तो उस पर आपको टिक करना होगा। लेकिन टिक करने के फौरन बाद ही वो काउंट नहीं किया जाएगा कि वो जवाब है, काउंट उसी वक्त में किया जाएगा जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, समझे? यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर शुरू होगा ऑनलाइन, उसमें जैसा कि तुम्हारा सी ऑप्शन तुमको सही लग रहा, तो सी ऑप्शन पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन को आपको पर जाकर माउस को टिक करना होगा। वो उसके बाद ही नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आएगा और उसको काउंट किया जाएगा। किसको? आपने वहां पर टिक करके छोड़ दिया तो वो जवाब फाइनल हुआ ऐसा नहीं बताया जाएगा। उसके लिए नीचे वो बोल रहे हैं कि हमने जो नीचे क्वेश्चन पेपर दिया है उसको गौर से देखो। कृपया लक्षात घ्या की ह्या पुस्तिकेत दिलेले प्रश्न प्रकार हे उदाहरणार्थ आहे, यानी कि ये सिर्फ मिसाल के तौर पर सैंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आमतौर पे हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि सर यही आएंगे क्या, उन्होंने जो बोले वो आएंगे क्या, ये एकदम जो है यानी कि नॉनसेंस क्वेश्चन है। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो साफ साफ बोल रहे हैं, वैसे तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए लेकिन वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ज़हनी आजमाइश से शुरू हुआ है, मैथमेटिक्स से शुरू हुआ है, बीच में इंग्लिश है वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें हमने दी है। तो आपको ऐसे जो है ये क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद में वो इंस्ट्रक्शंस जो है शुरू होते हैं, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षेच्या स्वरूपाचे तपशील। परीक्षा ऑनलाइन म्हणजे संगणकावर घेतली जाईल, जो भी हमारी एग्जाम है वो कंप्यूटर पे होंगी। नंबर 2 का पॉइंट आप देख रहे होंगे कि भाषिक क्षमता इंग्रजी आणि भाषिक क्षमता मराठी व्यतिरिक्त सर्व प्रश्नावल्या परीक्षार्थ्यांच्या ऑनलाइन अर्ज भरतेवेळी निवडलेल्या द्विभाषी माध्यमात यानी कि मराठी इंग्रेजी या उर्दू इंग्रेजी उपलब्ध असतील। यानी कि जो तुमने वहां पर लैंग्वेज ऑफ आंसर चुने होंगे फॉर्म भरते टाइम, उसमें आपको आएंगे। सिर्फ अगर छोड़ दिया जाए मराठी और इंग्लिश, मराठी ग्रामर मराठी में और इंग्लिश इंग्लिश में आएगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नंबर 3 पे बोल रहा है कि सर्व प्रश्नांना बहुपर्यायी असतील, सर्व प्रश्नांना बहुपर्याय असतील, यानी कि ऑप्शनल होंगे, MCQs होंगे। तो सीधी सी बात है। अब इसमें एक ही जो है जो क्वेश्चन को आपको टिक करना होगा, यानी कि डबल डबल तुम टिक नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा है। अब जो क्लिक केला गेलेला पर्याय ठळकपणे दर्शविला जाईल। अब वहां पर ऐसा एकदम क्या बोलेंगे उसको, एकदम डार्क में दिखाया जाएगा कि ये तुम्हारा फाइनल है। लेकिन जब तुम जो क्वेश्चन जो का आंसर टिक कर रहे हो उसमें 7 नेक्स्ट और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट वर क्लिक करून उत्तर दिले असेल। अब देखो यहाँ पर जैसा की बोल रहा हूं कि दर्शविला जाईल आणि त्याच प्रश्नाचे उत्तर म्हणून समजले जाईल। एखाद्या प्रश्नाच्या उत्तरास अंतिम मूल्यांकनासाठी तेव्हाच विचारात घेतले जाईल जेव्हा उमेदवाराने 7 नेक्स्ट वर किंवा मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट वर क्लिक। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां मैं डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। नंबर 3 के पॉइंट में अगर तुमने वहां 7 नेक्स्ट या मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट ये ऑप्शन पर टिक करके ही अगले सवाल पर गए होंगे तो ही तुम्हारा वो फाइनल आंसर टिक किया जाएगा। तुमने भले ही 50 सवालों के जवाब सही वाले टिक कर दिए होंगे, लेकिन तुम्हारा यहां नुकसान हो सकता है अगर तुम ये चीजों को नहीं समझेंगे तो। ठीक है, यानी वहां पर तुमको 7 नेक्स्ट करना होगा और उसके बाद ही अगले सवाल पर जाना होगा। नंबर 4, सर्व्हर मध्ये घडियाळ लावलेले आहे, तुमच्या संगणकाच्या पटलाच्या वरच्या उजव्या कोपऱ्यातील उर्वरित वेळ दर्शविणारा टाइमर परीक्षा पूर्ण करण्यासाठी शिल्लक राहिलेले वेळ दर्शवेल।
जेव्हा घड्याळाची वेळ संपेल तेव्हा परीक्षा आपोआप बंद होईल. तुम्हाला स्वतःहून परीक्षा संपण्याचा किंवा थांबण्याची आवश्यकता नहीं. तुम्हारे जो एग्जाम शुरू हो जाएगा जैसा तुमने लॉगिन करे तुम्हारा ये डालकर क्या रोल नंबर डालकर और पासवर्ड डालकर, पासवर्ड वहां बोला जाता, तो वो पासवर्ड डाल के जैसे लॉगिन करे वैसा तुम्हारे साइड में जो है राइट साइड में जो है इसमें एक टाइमर आएगा. टाइमर शुरू होगा 1 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड से जो है जैसा लॉगिन हो गया वैसा चालू हो जाएगा. वहां से अपने जिंदगी के 2 घंटे शुरू हो गए ऐसा समझ लो फ्यूचर के. तो वो जैसा जैसा बैक जाते जाएगा वैसा वैसा टाइम जो है तुमको दिखेगा कि इतना बाकी है वगैरह. तो ये चीज. नंबर 5 पे स्क्रीनच्या उजव्या बाजूला क्वेश्चन पॅलेट दाखवले जाणार असून ते खालीलपैकी एक चिन्ह वापरून प्रत्येक प्रश्नाची स्थिती दाखवेल. तुमको क्वेश्चंस की कंडीशन कैसे समझना है. देखो नंबर 1 का जो तुमको दिख रहा, जो कलर में दिख रहा वो कलर में अगर रहा तो तुमने अभी तक ये प्रश्न को हाथ भी नहीं लगा, यानी इस सवाल को तुमने अभी तक देखे भी नहीं. ये है उसका मतलब. तुम्हारे स्क्रीन पर जो है सामने क्लियर कट ये 5 ऑप्शन रहेंगे. ये बात याद रखना, इसको देखना है. बहुत बड़ी गलती करते हैं हम. और हमको परीक्षा एंड करने की जरूरत नहीं है. परीक्षा जो क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे पूरे 2 घंटे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा सेव होकर एंड हो जाएगा एग्जाम. कोई जरूरत नहीं रहेगी अपने को अलग से करने की. नंबर 2 पर रेड है. रेड कलर का अगर है तो तुम्ही या प्रश्नाचे उत्तर दर्शवले नाही. तुमने अभी भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक तुमने जो है क्या है टिक किया नहीं है, यानी कि तुम वो सवाल पे से गए लेकिन तुमने अभी जो है वहां पर बताया नहीं कि तुमने ए सिलेक्ट करे या बी सिलेक्ट करे. उसके बाद में आ जाओ. तुम्ही या प्रश्नाचे उत्तर नंबर 3 पे ग्रीन उत्तर दर्शविले आहे, यानी कि तुमने यहां फाइनल कर दिए. ग्रीन सिग्नल होता है ना, रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल, इस पे से समझ लो, यानी कि यहां तुमने जवाब नोंद कर दिए ए बी सी डी में से. और नंबर 4 पर जो दिख रहा तुमको पिंक कलर में, तुम्ही या प्रश्नाचे उत्तर दर्शविले नाही परंतु ह्या प्रश्नाच्या पडताळणीसाठी खूण केली आहे. देखो अगर तुमको समझो कंफ्यूज हो रहा, डाउट हो रहा कि भाई चलो मुझे ऐसा लगता ये अभी यहां पर करना और इसको करके थोड़ा आगे लेना, अगला सवाल लेना, अभी अपने को जमरा नहीं, यानी कि तुमने ऐसा करके छोड़ दिए तो तुम्हारे लिए अभी वो बाकी है वो सवाल. सिर्फ तुम लोग एक अंदाजा लगाए तुमने कि वहां पर एक छोटा सा जो भी वहां पैटर्न रहेगा ये कलर में अगर दिखेगा तो तुम्हारा जो सवाल है वो उसका जवाब तुमने अभी फाइनल नहीं करे लेकिन उसको तुमने पड़तालने के लिए, यानी कि तुम्हारे दिमाग के हिसाब से उसको तुमने सिर्फ ऐसा सोच के रख दिया, टिक करके रख दिया कि अभी मुझे इसका ये अंदाज लग रहा है इस जवाब का और मुझे ये करना नहीं है, अभी बाद में करना है. अब नंबर 5 पे जो दिख रहा ऐसा निशान रहा वहां पर तो तुम्ही या प्रश्नाचे उत्तर दर्शविले आहे, तुमने ये देख लिया है, पूरा जवाब दे दिया, परंतु पडताळणीसाठी त्यावर यानी कि फाइनल नहीं करे तुमने, सेव एंड नेक्स्ट नहीं करे. सेव एंड नेक्स्ट करना बाकी है. सेव एंड नेक्स्ट कब करेंगे, जब तुम फाइनल जवाब दे देंगे वहां ए बी सी डी में से जो भी. अगर 5वें नंबर का तुम्हारा ऑप्शन वहां पर दिख रहा है सिग्नल तो वो उस सवाल पे डायरेक्ट जाने का, वहां पर जैसा 200 नंबर दिए हुए रहते वो सवाल पे डायरेक्ट जाने का, बाद में फाइनल करके सेव एंड नेक्स्ट करके खत्म कर देने का. ठीक आहे. पडताळणीसाठी खूण केल्याची स्थिती निव्वळ ह्याचे स्मरण देते की तुम्ही प्रश्न पुन्हा पाहायचे ठरवले आहे. बोला था ना मैंने अभी कि अगर पड़तालनीसाठी यानी कि जो बोल रहा हो पड़तालनीसाठी यानी तुमने ऐसा सोचे कि अभी मैं इसको सिर्फ टेम्पररी देखता और बाद में आकर वापस मेरा बहुत टाइम ले रहा है ये सवाल तो मैं इसको बाद में आकर देखूंगा. जर पडताळणीसाठी खूण केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर दर्शविले असेल तर अंतिम मूल्यांकनामध्ये तो उत्तर गृहीत धरले जाईल नाही. देखो मैं बोल रहा हूं ग्रीन अगर रहा तो ही वो तुम्हारा जवाब काउंट होगा. अगर तुमने बोले कि भाई ये मैंने अभी इसको बाद में के लिए छोड़ दिया और वैसा ही रह गया वो, ऐसे तुम्हारे 10-15 क्वेश्चन दूसरे कलर में रह गए, मतलब वो कुछ भी गृहीत धरने वाले नहीं है, वो उसको पकड़ने वाले नहीं है, ये बात याद रखो. ठीक है, समझ में आ रहा होगा. उत्तर दर्शविण्यासाठी प्रश्न निवडायचे असल्यास आपण खालीलपैकी एक करू शकता. आप जो तुमने जवाब चुने हैं उसको क्या फाइनल करने के लिए तुम देखो थेट त्या क्रमांकाच्या प्रश्नाकडे जाण्यासाठी पटलाच्या उजव्या बाजूला प्रश्न तालिकेच्या त्या क्रमांकाच्या प्रश्नावर मैंने अभी बोला तुमको है ना कि तुमको सामने 200 नंबर दिख रहे, तुमने कोई जवाब छोड़ दिए तो तुमको यहां जो दिख रहा है ये 5 नंबर का ऐसे कलर में रहेगा या ऐसे कलर में रहेगा 4 नंबर के, तो वहां कुछ तो भी तुमने छोड़ा है उसको बाद में करने के लिए ऐसे सवाल पर जाके ऐसे कलर में जो भी सवाल दिख रहे उस पर फटाफट जाने का और फाइनल करके छोड़ देने का. ठीक है. उसके बाद में लक्षात राहू द्या की हा पर्याय निवडल्यास तुमचे चालू प्रश्नाला दर्शविलेले उत्तर सुरक्षित केले जात नाही. यानी कि क्या बोल रहा वो, लक्षात राहू द्या की हा पर्याय निवडल्यास तुमचे चालू प्रश्नाला दर्शविलेले उत्तर सुरक्षित केले जात नाही. चालू जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसको तुमने जब 7 नेक्स्ट कर दिया और उसके बाद में ये ऐसे निशान वालों पर जाने का और फाइनल करने का. चालू प्रश्नाचे उत्तर सुरक्षित करण्यासाठी मैंने बोला ना 7 नेक्स्ट, यानी कि जिस पर तुम्हारी जो क्वेश्चन पर है उसको 7 नेक्स्ट करके ऐसे वाले कलर पर जाने का और वहां पर उसको टिक करके फाइनल करने का. तुमको ये ऐसे वाले ग्रीन के अलावा जितने भी कलर दिख रहे वहां कुछ तो भी समझो अपन ने छोड़े हैं. उसके बाद चालू प्रश्नाचे उत्तर सुरक्षित करण्यासाठी व पडताळणीसाठी खूण करण्यासाठी मार्क फॉर रिव्ह्यू एंड नेक्स्ट वर क्लिक करा. क्रमाने पुढचा प्रश्न घ्या, यानी कि मार्क फॉर रिव्ह्यू एंड नेक्स्ट ऐसा जब करेंगे हम तो वो हमारा फाइनल किया जाएगा या फिर 7 नेक्स्ट करने के बाद फाइनल करा दिया जाएगा. नंबर 7 तुमचे उत्तर निवडण्यासाठी दिलेल्या पर्याय बटनांपैकी एका पर्याय बटनावर क्लिक करा. जो भी रहेगा जो तुम्हारा पर्याय रहेगा ABCD उस पर क्लिक करो. तुमचे उत्तर बदलण्यासाठी दुसऱ्या अपेक्षित पर्याय बटनावर क्लिक करा. अब यहां पर एक फायदा यह है ऑनलाइन एग्जाम का कि तुमने वो भले ही टिक कर दिए होंगे लेकिन जब तक तुम्हारा एग्जाम एंड नहीं होता तुमको लगता नहीं C है नहीं D है नहीं B है तो तुम वहां पर जाकर उसको टिक कर सकते. लेकिन यहां पर ऐसा है कि 7 तुमचे उत्तर सुरक्षित करण्यासाठी ये जो बोल रहा हो 7 नेक्स्ट के बाद में शायद वो नहीं होगा. ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम ABCD में से तुमको लग रहा नहीं यार मैंने C जो है इसका जवाब नहीं है, उसका जो है ताजमहल आगरा में, दिल्ली में नहीं आगरा में है और आगरा A पे है तो वो
तुम जाकर कर सकते हैं। उसके बाद में निवडलेले उत्तर वगळण्यासाठी त्या निवडलेल्या पर्यायावर पुन्हा क्लिक करा, क्लियर रिस्पॉन्स देखो मैंने बोला। हाँ, तुमने जो जवाब 7 नेक्स्ट कर डाले, अगर वो ग्रीन भी है तो उस पर जाओ, उस पर टिक करो और उसको क्लियर रिस्पॉन्स कर दो। क्लियर रिस्पॉन्स जैसा करेंगे तुम तो वो तुम्हारा ऑप्शन हट जाएगा, तुमको लग रहा सी गलत है, नहीं ए सही है। ये ऑनलाइन एग्जाम का ये फायदा है, क्लियर रिस्पॉन्स करने का। वो सवाल पे जाके तुमको शक हो रहा होगा तो एखाद्या प्रश्नावर पडताळणीसाठी खूण करावयाचे असल्यास मार्क फॉर रिव्ह्यू नेक्स्ट वर क्लिक करावं। पडताळणीसाठी खूण केलेल्या प्रश्नांचे उत्तर दर्शविले असेल तर ते उत्तर अंतिम मूल्यांकनामध्ये ग्राह्य धरले जाईल। जैसा कि तुमने मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करे हुआ है तो उसको तुमने पड़तालनी करने के लिए, यानी कि उसकी जो है तुमने वहां पर जाकर देखने के लिए जो भी तुमने टिक करे थे इसके पहले, वो टिक करे हुआ आखिरी में 7 नेक्स्ट जब होगा तो वो ग्रीन में आके फाइनल पकड़ा जाएगा। ग्रीन में नहीं हुआ मतलब वो जवाब नहीं पकड़ा जाएगा, यानी वो तुमने जवाबी हल नहीं करी। एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर बदलण्यासाठी प्रथम निवडा, त्यानंतर नवीन उत्तर पर्याय क्लिक करा आणि 7 नेक्स्ट करा। देखो जैसा कि पहले सवाल चुनो, प्रश्न उसका जवाब देने के लिए, फिर उस पर टिक करो और बाद में 7 नेक्स्ट करके अगला करो। 13 सुरक्षित केलेले प्रश्न किंवा उत्तर दर्शविल्यानंतर पडताळणीसाठी खूण केलेले प्रश्नच केवळ मूल्यांकनासाठी विचारात घेतले जाईल। जो तुमने फाइनल करे है और जो तुमने वहां पर ऑप्शन में फाइनल करके 7 नेक्स्ट करे है, वहां पर निशान है ऐसा ग्रीन का, तो ही वो सवाल पकड़ा जाएगा, अदरवाइज उसको ग्राह्य नहीं पकड़ा जाएगा। परीक्षार्थ्यांच्या परीक्षा प्रशासकाच्या सूचनांमध्ये काळजीपूर्वक पालन करण्याची विनंती आहे। जर एखादा परीक्षार्थी सूचनांचे नियमांचे पालन करीत नसेल तर तो गैरवर्तणुकीचा, अब यहाँ पर अगर तुमने समझो वहाँ पर जो भी उन्होंने सूचना दी है अगर तुमने उसको फॉलो नहीं करे तो मे भी हो सकता है इतना स्ट्रिक्ट मामला हो गया कि वो तुमको जो है गैरवर्तणुक की वजह से तुम्हारे पर वहाँ पर भी ऑन द स्पॉट पुलिस भी होती है, या फिर तुमने ऐसी चीज़ करे, इधर देख उधर देख इसको पूछ, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मामला रहा या फिर तुमको कुछ तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ी लगी तो वहाँ पुलिस भी होती है, तो वो गैरवर्तणुक नहीं करना चाहिए। पूरे जो है सूचना का पालन करो, ये बोल रहे हो। केवळ परीक्षा प्रारंभ होण्यापूर्वी परीक्षार्थी परीक्षा प्रशासकांना त्यांच्या शंका किंवा प्रश्न विचारू शकता। परीक्षा प्रारंभ झाल्यानंतर कोणत्याही शंकेचे समाधान, मैं फाइनल बोल रहा हूं अभी, जब भी जो तुम्हारा एग्जाम है उसके कुछ मिनट पहले तुमको बुलाते, जब ही तुमको अंदर बैठे बाद तुम्हारे इन्वेजिलेटर को सवाल पूछने हैं, उसके बाद में जैसा 1 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड का टाइम शुरू हो गया, उसके बाद तुमको एक भी सवाल उनको पूछना जमता नहीं तो कैमरे रहे तो फिर वहां पर तुम्हारे मसले हो जाएंगे। ये बात याद रखना, एक्स्ट्रा किसी को बाजू वाले को बात करना नहीं और उनसे कोई सवाल पूछना नहीं सिवाय तुम्हारे कोरे पेज के जो अपने को हल करने को वो देंगे सवाल। 120 मिनिटे संपल्यानंतर परीक्षार्थ्यांना एकही प्रश्न सोडवता येणार नाही किंवा त्यांच्या उत्तरांची पडताळणी करता येणार नाही। जरी परीक्षार्थ्यांनी सबमिट बटन क्लिक केलेले नसेल तरीही त्याच्या तिच्या उत्तरांना संगणक प्रणाली आपोआप सुरक्षित सेव करेल। अगर तुमने 120 मिनट हो गए खत्म हो गए तो उसके बाद तुम्हारा नो चांस खत्म, वहां पर तुम्हारा पूरा कैद हो गया अंदर। अब उसके बाद नो चांस, कोई एक्सक्यूज नहीं वहां पर, ऐसा बताया जा रहा है। और उसको फाइनल सबमिट करने का एग्जाम खत्म होगा तो कोई जरूरत नहीं, ऑटोमॅटिक उसका पूरा डाटा सेव कर लेगा 2 घंटे होने के बाद वो कंप्यूटर। कृपया लक्षात घ्या, प्रत्यक्ष परीक्षेच्या वेळ संपल्याशिवाय परीक्षार्थ्यांना पेपर अंतिम सबमिट फाइनल सबमिट करू दिले जाणार नाही। अंतिम सबमिट जो है फाइनल सबमिट तुमने करना नहीं है, फाइनल सबमिट तुमने कर दिए तो अगर गलती से भी आ जाकर क्लिक कर दिए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। एकदा परीक्षा प्रारंभ झाली की कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षार्थ्यांनी कीबोर्डची कोणतीही क्लिक करू नये, कारण त्यामुळे परीक्षा बंद होईल। सबसे मेन पॉइंट है, मैं अभी भी पूरा फ्यूचर है हमारा इस पर, गलती से भी कुछ हो गया अपना और वहां पर अपन ने जाकर टिक कर दिए कोई कीबोर्ड का बटन तो अपना नुकसान है, उसमें साफ साफ बोल रहे हो। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूं, सर्वसामान्य सूचना में क्या बोल रहे हो, कृपया प्रश्न प्रवेश पत्रावर दर्शविलेले दिनांक, रिपोर्टिंग वेळ आणि परीक्षा स्थळाचा पत्ता याची नीट दखल घ्या। देखो हम गलती से गड़बड़ में कौन सा कॉलेज कौन सा क्या है वो पढ़ना भूल जाते हैं और किधर भी भागते फिर आइन वक्त पे। तुम्हें ऑनलाइन परीक्षेच्या केंद्राची निश्चिती करण्यासाठी 1 दिवस अगोदर देखो, ये सबसे मैंने, अगर तुम वो शहर में रहते होंगे तो पहले जाकर वो देख लो उसको कहाँ से ऑटो लगते, कहाँ से बसें जाती, ये भी देख लो। अभी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अपने अच्छे के लिए ये बोलते हैं और जो भी पता होगा वहां पर पहुंचो और देर से तो गलती से भी मत जाओ। तुमने अगर बाद में हाथ भी जोड़ लिए उनके, रो भी लिए तो भी अंदर नहीं आने देते हैं, याद रखो। तुमचा नवीनतम फोटोग्राफ चिकटवलेले प्रवेशपत्र तुम्हाला परीक्षा स्थानी आणायचा आहे, शक्यतो तोच फोटो जो तुम्ही अपलोड केला है, जो तुमने वहां पर अपलोड करे है वही फोटो लाओ अगर हो सके तो। ये बोल रहे हो परीक्षा केंद्रावर तुम्हाला परीक्षा प्रशासक आणि MSC चे प्रतिनिधी यांच्या सूचनांचे काटेकोर पालन उनके करना है। उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शन बोलेंगे दिल के कुछ भी बात मारना नहीं है। वहां पर बहुत आजकल स्ट्रिक्ट मामला हो गए, बहुत केसेस हुए बच्चों पे, जिंदगियां बर्बाद हो गई, याद रखो ये बात को। और तुम्हाला अपात्र गणले जाईल आणि परीक्षा केंद्राकडून सोडून जाण्यास सांगितले जाईल। सूचनांचे उल्लंघन केल्यास आमतौर पर उतना नहीं होता लेकिन कार्रवाई होती है। गणक यंत्र स्वतंत्र किंवा घड़ियाळासह पुस्तकें किंवा अदर कोई भी चीज़ें ले जाना नहीं है, साफ साफ है। कोई भी चीज़ ले जाओ मत एक्स्ट्रा, कोई घड़ी वगैरह ये कुछ भी मत ले जाओ। वो पेन वेन अगर ले जाते होंगे तो बस वही ले जाओ, व्हाइट पेज वो देते हैं। कृपया आपल्यासोबत नवीनतम फोटो चिकटवलेले प्रवेशपत्र आणि सध्या वैध मूळ स्वरूपातील फोटो ओळखपत्र जसे की पॅन कार्ड, आधार कार्ड, परवाना वगैरे वगैरे, मतदान कार्ड वगैरे, ये तमाम चीज़ें, गॅझेट अधिकाऱ्याची किंवा लोकप्रतिनिधीची सहीचे अस्सल लेटर हेडवरील फोटो, ओळखपत्र, मान्यता प्राप्त महाविद्यालयाने विश्वविद्यालयाने दिलेले ओळखपत्र, बहुत मेन जो है यहाँ पर पॉइंट है, चालू वर्षासाठी स्वीकारण्या योग्य फोटो सहित
ओळखपत्रावरील नावाशी तंतोतंत जुळवायास हवे. विवाहानंतर ज्या महिला उमेदवारांचे पहिले मधले नाव अंतिम नाव बदलले आहे त्यांनी ह्याची खास दखल घ्यावी. जर आवेदनपत्रामधील आणि फोटो परिचय पत्रावरील नावात काहीही फरक असेल तर अशा उमेदवारास परीक्षेत बसू दिले जाणार नाही. कृपया लक्षात घ्या, रेशन कार्ड आणि वाहन चालक शिकाऊ परवाना या परीक्षेसाठी वैध ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाही. ज्या उम्मीदवारांना आपल्या नावात बदल केले असेल अशा उम्मीदवारांनी राजपत्रित अधिसूचना गॅजेट की बात कर रहा है वो विवाह प्रमाणपत्र शपथपत्र उपस्थित केले तरच त्यांना परीक्षेत बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, बात याद रखो. पॉइंट नंबर 6, तुम्हारा जो है आधार कार्ड, तुम्हारा पैन कार्ड, तुम्हारा इलेक्शन कार्ड, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस और जो तुम्हारा गैजेट है, गैजेट होगा तो गैजेट, उसके अलावा तुम्हारा शादी का जो प्रमाण पत्र होता है, विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर तुम लेडीज है तो लेडीज का जो है नाम में बदल होगा तो उसका तुमने क्या क्या प्रोसेस करे वो, रेशन कार्ड और तुम्हारा जो है तुम जो रहता क्या बोलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, इसको पकड़ा नहीं जाएगा, इसको ग्राह्य नहीं बोलेंगे वो कि भाई हमको ये एक्सेप्ट नहीं है. देखो राशन कार्ड वगैरह नहीं, ये जो है तुम्हारा मैं बोल रहा हूँ कोई भी जो है कॉलेज ने कोई बड़े स्कूल ने अगर दिया हुआ है वो उसका प्रूफ, उसके बाद में गैजेटेड अधिकारी, मैंने बोला गैजेट वगैरह जो रहता तो वो, या फिर बॉन्ड वगैरह बनाएंगे तो वो पूरा तंतोतंत मैच होने होना. बस मैं तुमको आखिरी बार बोल रहा हूं कि तंतोतंत मैच होने होना. बहुत स्ट्रिक्ट काम करते हो और फिर अंदर नहीं जाने देंगे. लेडीज जिनकी शादी हो चुकी है, हस्बैंड का नाम आया है, उसका प्रूफ, उसका जो है मैरिज सर्टिफिकेट साथ में रखना ही रखना होगा. ये बात याद रखो. बायोमेट्रिक डाटा, अंगठ्याचा ठसा आणि फोटो परीक्षेच्या ठिकाणी घेतला जाईल. आप सीधी सी बात है, वहां पर बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा. सत्यता पडताळणीची अंतिम निर्णय जुळतो अथवा जुळत नाही एमएससीचे असेल उमेदवारांना बंधनकारक. बायोमेट्रिक डाटा परीक्षा दरमियान कधीही घेण्यास सत्यता पडताळणीसाठी विरोध केल्यास उम्मीदवाराची उम्मीदवारी. अब वो बोल रहे कि हम तो वहां पर जो है तुम्हारा अंगठा लेंगे, अंगठा लगाए बाद में तुम्हारे आधार कार्ड से तुम्हारे कोई भी जितने भी वो प्रूफ बोले उसमें से एक के तो भी साथ यहाँ पर नाम जोड़ना जरूरी है. अगर वो इनकार करता है कि मुझे बायोमेट्रिक नहीं देना है वगैरह वगैरह तो वो उसको एग्जाम हॉल से बाहर कर देंगे. एमएससी का ये पूरा अधिकार रहेगा, पूरे अधिकारी रहते वहां. ज्या बोटावर कसलाही थर असेल, शाही, मेहंदी वगैरह वगैरह तो वो धोकर लाओ. बोले मेहंदी, शाही, नेल पॉलिश क्या क्या तुम्हारा रहता वो सब. अब वहां पर अगर तुम्हारे मैच नहीं हो रहे होंगे तो उसको बार बार वो मैच करके देखेंगे अंगठे के जरिए, फिर पूरी पडताळणी करेंगे. अभी भी मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये तमाम चीजें बहुत स्ट्रिक्ट होंगी. तुम्ही दिलेल्या उत्तरांचे इतर परीक्षार्थ्यांना अब ठसा घेतल्या जाणाऱ्या अंगठ्याला जर जखम वगैरे असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यास कळवा. या मुद्द्यांचे पालन करण्यास असमर्थ ठरल्यास परीक्षेत बसू दिले जाणार नहीं. तुम्हारे कुछ जखम वगैरह लगी हुई है, तुम्हारा एक्सीडेंट वगैरह हुआ है वगैरह, कुछ एक्सपायर्ड कटा है वगैरह, तो वो उसका पहले उनको बोलो कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है. तुम्ही दिलेल्या उत्तरांचे उत्तर परीक्षार्थ्यांना उत्तराबरोबर उत्तरांच्या सारखेपणाचा विश्लेषण केले जाईल. यासाठी अवलंब केलेल्या विश्लेषण प्रक्रियेतून जर उत्तरांची अदलाबदल केल्यास व तुम्ही प्राप्त केलेल्या वैध नसल्याचा निष्कर्ष असल्यास तुमची उमेदवारी रद्द केली जाऊ शकते. कोणतीही परीक्षार्थी जर कॉपी करताना, देखो मैं अभी बोल रहा गैरवर्तणूक करो मत और अगो एक दूसरे से बातें करो मत, नहीं तो वो सीधा सीधा कार्रवाई करते. तुम्ही सोबत एक बॉल पॉइंट पेन आनावे. आप पेन ले जाना है अपने को, काला या नीला वो अपने दिल पे है. तुमचे व्यक्तिगत इंक स्टॅम्प पॅड आणू शकता, वो दे देंगे, उसका कोई मसला नहीं. स्टॅम्प पॅड एक कागद तुम्हाला दिला जाईल ज्यावर तुमचे कच्चे काम करू शकता किंवा उत्तर निवडायची पुन्हा एकदा पडताळणीसाठी करायची प्रश्नांची लिहू शकता. परीक्षा संपल्यावर आप जो सफेद कागद दिए उस पर तुम वो कर सकते हैं और बाद में वो वापस ले लिया जाएगा. बरोबर परीक्षेच्या व्यवस्थामध्ये काही व्यत्यय येण्याची शक्यता पूर्णतः नाकारता येणार नाही, ज्याचा परिणाम चाचणी वितरणावर आणि किंवा निकाल तयार करण्यावर होऊ शकतो. अशा प्रसंगी असा व्यत्यय सुधारण्याचा पूर्णतः प्रयत्न केला जाईल ज्यामध्ये उमेदवारांना एका जागेवरून दुसऱ्या जागेत हरविले किंवा परीक्षेत विलंब होणे किंवा गृहीत आहे पुन्हा परीक्षा घेणे याबाबतचा निर्णय हा परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेचा मंडळाचा निर्णय अंतिम असेल. उम्मीदवारास पुन्हा परीक्षेचा कोणताही दावा करू शकणार नाही. यहाँ पॉइंट वो बोल रहा है कि तुम्हारा अगर कोई कंप्यूटर वगैरह बिगड़ गया 2017 में हुआ था तो जल्द तुमको दूसरे कंप्यूटर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, या वहाँ टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं वो उसका मसला हल कर देंगे. लेकिन ऐसा कुछ हो गया मसला तो ये पूरा अधिकार वो मंडळ को रहेगा जो एग्जाम ले रहा है. जर परीक्षा एकाहून अधिक सत्रात गेली तर वेगवेगळ्या सत्रात वापरलेल्या प्रश्नपत्रिकाच्या काठिण्य पातळी किंचित फरकांशी जुळवून घेण्यासाठी विविध सत्रातील प्राप्तकांना इक्वेट केले जाईल. जर नोड क्षमता कमी असेल तर एखाद्या केंद्रावर किंवा कोणत्याही उमेदवाराच्या बाबतीत काही शंका घडला तर एकाहून अधिक सत्रांची आवश्यकता. अगर वहां कुछ हो गया तो जो है ये सत्र तुम्हारा बदल के देंगे. अपंग व्यक्ती, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जो होते हैं दिव्यांग, व्यवस्थेची माहितीसाठी परीक्षेचे 30 मिनिट आधी चाचणी केंद्र प्रशासकांशी संपर्क साधावा. इन्होंने जो अपंग व्यक्ति है उन्होंने 30 मिनट पहले जो है वहां पर जो भी ऑफिस रहेगा उनका उसको जो है 30 मिनट पहले आकर बोलना होगा, शायद टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें. कृपया नोंद घ्या. एक परीक्षार्थी केवळ एकाच परीक्षा देऊ शकतो. एकापेक्षा अधिक वेळा परीक्षा दिल्यास उमेदवार रद्द करण्यात येईल. वो तो सीधी सी बात है. अब कोणतीही अन्य माहिती संपूर्ण किंवा भागामध्ये उघड करणे, प्रकाशित करणे, पुन्हा निर्माण करणे, क्या बोल रहा हो, परीक्षेची सामग्री ट्रांसमिट करने वगैरह अगर ऐसा कुछ रहा तो उस पर कायदेशीर कारवाई होगी. भरतीच्या प्रक्रियेत कोणत्याही वेळी परीक्षार्थी द्वारा खोटी माहिती देणे किंवा प्रक्रियेच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यासंदर्भात परीक्षा भरती प्रक्रियेमध्ये अपात्र घोषित केले जाईल आणि भविष्यात एमएससी कोणते भर्ती प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यास परवानगी. अगर ऐसा कुछ नहीं करा तो उसको एमएससी पुणे उसका जो है सीधा सीधा क्या कर देगी,
उसको उसकी हमेशा के लिए उम्मीदवारी रद्द कर देगी, फिर परीक्षा परिषद की कोई भी परीक्षा वो दे नहीं सकता। ये पूरी चीज़ें मैंने A to Z आपको बताया। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखो, बाकी कुछ भी नहीं है, ये पूरा वीडियो देखो, इसमें तुमको समझ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो उर्दू मीडियम में खासकर। अस्सलाम वालेकुम।